हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। इसके पहले जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सिमिलर है। तो यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो पहले हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने का दो मेथड होता है, पहला होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दोनों से ही हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो जीरोस फाइंड करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि जो भी मेरा गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए कि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर एक्स वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो ये मतलब वैसे ही अरेंज ऑर्डर में है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से गिवन है। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं कि मिडिल वाले जो भी मिडिल टर्म है उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं। और ऐसे ब्रेक करना होता है कि ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल है और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है मेरा, अभी हम वेरिएबल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं एक्स को। ठीक है, तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है -2। ठीक है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -8 है। तो 1 इंटू -8 क्या होगा, -8 होगा। क्लियर है? तो अब हमको वैसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिनको ऐड करने पे -2 आए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आए। ठीक है, ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और ऐड करने पे -2 आए। अब जो भी दो नंबर लेंगे उसमें से एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर चूज करना है, मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 4 और 2। ठीक है, ये खुद से सोचना होता है। ठीक है, तो 4 और 2, तो 4 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे साइन मतलब किस नंबर के साथ कौन सा साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। इन दोनों को ऐड करने पे -2 भी आना चाहिए। तो माइनस कब हो सकता है, जब बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो तभी ऐड करने पे माइनस आएगा, और छोटे वाले नंबर के साथ पॉजिटिव साइन हो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा और ऐड करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम -2 को -4 और 2 में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -4x, x लिखेंगे साथ में, और +2x। ठीक है, और यहाँ पे -8 है। अब दो दो का पेयर बनाते हैं, तो पहले हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे, फिर इसके बाद इन दोनों का। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, केवल x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे -4 बचेगा। इन दोनों में x कॉमन नहीं है लेकिन 2 कॉमन है, तो +2 कॉमन कर लिए, यहाँ पे x -4। ठीक है, अब ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, यानी कि मैं फैक्टराइजेशन सही है। तो अब ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है तो कॉमन कर सकते हैं दोनों में से। तो यहाँ पे x -4 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पे केवल +2 बचेगा। ठीक है, x -4 दोनों से कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे केवल x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब हमको जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम गिवन पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, fx को जीरो से इक्वेट करना होगा। अब हम यहाँ पे फैक्टराइज किए हैं तो हमको दो लीनियर पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट मिले हैं। ठीक है, इन्हीं को हम जीरो से इक्वेट करते हैं। तो जब हम इनको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x -4 इंटू x +2 इज इक्वल टू 0। अब पता है कि दोनों को हम बारी बारी से जीरो से इक्वेट करते हैं, यानी कि पहले हम x -4 को जीरो से इक्वेट करेंगे और x +2 को जीरो से इक्वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक टर्म जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो, इसलिए हम जीरो से इक्वेट करते हैं दोनों को। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो -2। तो जो भी वेरिएबल का वैल्यू आता है वही क्या होता है, गिवन पोलिनोमियल का जीरोस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो जीरोस आ ही गए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, दोनों जीरोस मिल गए। तो लिखेंगे देयरफॉर जीरोस ऑफ fx वो क्या होगा, 4 and -2 होगा। ठीक है, ये आंसर होगा 4 and -2। तो ये दो जीरोस हमको मिल गए। अब चाहे तो इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। उसके लिए पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, जो कि क्या होता है, ax² + bx + c
जहाँ पे ए 0 के इक्वल नहीं होता है, वो बात का बात है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि ए, बी और सी का वैल्यू निकालते हैं कंपेयर करके। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा 1, बी का वैल्यू क्या होगा -2, ठीक है, और सी का वैल्यू क्या होगा -8। सी कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ ये दो फॉर्मूला है, दो अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब एक प्लस वाला फॉर्मूला होगा, एक माइनस वाला होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस केवल प्लस माइनस का होता है, इसीलिए हम प्लस और माइनस दोनों को साथ में लिखते हैं, क्लियर है। अब हमको क्या करना होता है, चलिए हम इसको अलग अलग ही लिख देते हैं। तो एक 0 को अल्फा मान रहे हैं और एक 0 को बीटा मान रहे हैं, तो हो जाएगा -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों फॉर्मूला, बस डिफरेंस यहाँ पे प्लस माइनस का है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, इसलिए कंबाइंड फॉर्म में प्लस माइनस दोनों साथ में लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और लास्ट में अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ से b का वैल्यू मतलब a, b और c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, वहां से हमको जीरोस मिल जाएगा, और इन दोनों फॉर्मूला का भी यूज करेंगे तो जीरोस वहां से 4 और -2 ही आएगा, ठीक है। आप ये खुद करना घर पे, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन में हम इसको बताए हैं डिटेल में कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके जीरो सॉल्व करते हैं, मतलब जीरोस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बता ही दिए, केवल क्या करना है b का, a का और c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो a रखेंगे, और c का वैल्यू -8 है तो -8 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है, क्लियर है। तो ये आप खुद से कर लेंगे। तो अब हम रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे, तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। अब वेरिफिकेशन देख रहे हैं, तो पहला जो वेरिफिकेशन होता है, पहला जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जीरोस क्या है, 4 और -2 है, निकल के आए थे, अभी सॉल्व किए थे। तो दोनों को ऐड करेंगे, सम का मतलब ऐड करना, तो 4 + -2 ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। अब चेक करना है कि क्या ये मतलब ये आएगा ही, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हो, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आएगा ही, ठीक है। अगर मेरा जीरोस दोनों सही आ रहा है, मतलब सही निकाले हैं, तो जो सम ऑफ जीरोस होगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम जीरोस को सही फाइंड किए हैं तो सम ऑफ जीरोस का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। नहीं तो चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं वहां पे साइड में, ऐसे एग्जाम में बस इतना ही लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है, बस इतना ही। तो ये था फर्स्ट रिलेशनशिप। और जो दूसरा रिलेशनशिप है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 × -2 जो कि किसके इक्वल आ रहा है, -8। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो होगा ये कांस्टेंट टर्म यानी कि c/a कांस्टेंट टर्म, इसको पूरा लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो -8 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो बस इस तरह से वेरीफाई करना था, लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, क्लियर है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो इसमें टोटल मतलब 12 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमको जीरोस निकालने होंगे गिवन पोलिनोमियल का, और उसके बाद रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना होगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन ऐसे हैं, क्लियर है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग खुद से भी घर पे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो जीरोस क्या आ रहा है इसका, 4 और -2, और ये था वेरिफिकेशन रिलेशनशिप का, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।